दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए दिन भर की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, आप लोग बताते राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले किसान अपना हक लेकर रहेंगे। जी हाँ, ये किसानों की लड़ाई है, इस देश के किसान अपना हक लिए बिना पीछे नहीं हटेंगे। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे, राकेश टिकैत की मोदी सरकार को चेतावनी। जी हाँ, बोले फिलहाल किसान आंदोलन के लिए कल भी तैयार था, आज भी तैयार है, हम बात नहीं करेंगे, सरकार खुद आकर हमसे बात करे तो ठीक है, नहीं तो हम नहीं जाने वाले सरकार के पास। इसके बारे में भी दोस्तों आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, असम में चाय बागान पहुंची प्रियंका गांधी ने चाय बागान में जाकर तोड़ी चाय की पत्तियां। जी हाँ, यानी कि मजदूरों के साथ काम किया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दोस्तों जबरदस्त तरीके से पश्चिम बंगाल में घेमाघेमी तेज। जी हाँ, जहां एक तरफ तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने, तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें कांग्रेस और लेफ्ट भी जो है यहाँ पर जमकर कड़ा टक्कर दे रही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों दिल्ली मामले में जी हाँ, हाई कोर्ट ने लगाई दिल्ली पुलिस को जमकर फटकार। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आप लोग बता दें आसिफ इकबाल के बारे में दोस्तों मीडिया ट्रायल किया गया। मीडिया ट्रायल से मेरा मतलब है दोस्तों उनके खिलाफ गलत खबरें चलाई गई और जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया गया था उसको लीक किया गया। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि एक स्टेटमेंट जो दिल्ली में जो दंगे हुए थे उसके ऊपर जो आसिफ इकबाल ने अपना बयान दिया था वो कैसे लीक हो जाता है। आसिफ इकबाल ने इसके चलते एक याचिका दायर की थी कि मेरा नाम खराब किया जा रहा है। पुलिस ने कहा कि आपकी जो रिपोर्ट है वो यूजलेस है पुलिस से। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल आप लोग बताते जबरदस्त तरीके से मोदी के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। जी हाँ, अमेठी में स्मृति ईरानी के खिलाफ वीडियो हुआ वायरल। महिलाओं ने कहा चप्पल डंडों से मारेंगे अगर स्मृति ईरानी इधर वोट लेने आई तो। जी हाँ, यानी कि सोचिए दोस्तों अब बीजेपी वालों की क्या वो हो गई है कि जहां पर भी ये जा रहा है इनकी फजीयत हो रही है। अमेठी के में दोस्तों फिर जो यहां पर बड़ी बड़ी बातें की जाती है स्मृति ईरानी के बारे में, लेकिन अमेठी का असली वीडियो सामने आया जिसमें औरतें झाड़ू और बेलन मारने की बातें कर रही हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों किसानों की महापंचायत में, जी हाँ, किसानों की महापंचायत से डरी मोदी सरकार। आज भी राकेश टिकैत, जी आप लोग बता दें झुंझुनापुर में जबरदस्त तरीके से आप लोग बता दें महापंचायत हो रही किसान। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारे खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें कृषि कानूनों को लेकर लगातार राहुल गांधी मोदी सरकार को घेरते चले आ रहा है। आज फिर से एक बार राहुल गांधी ने ट्वीट करके मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि फिलहाल ये किसानों की लड़ाई है। जी हाँ, किसान, इस देश का किसान हमें अन्न उगाकर खिलाता है, वो पीछे नहीं हटने वाला। मोदी जी को काला कानून वापिस लेना ही होगा। जब तक कि मोदी अपना काला कानून वापिस नहीं लेंगे तब तक इस देश का किसान पीछे नहीं हटेगा। राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया कि फिलहाल ये एक तानाशाह सरकार है। जी हाँ, लेकिन किसान भी अपना हक लिए बिना पीछे हटने वाला नहीं है, वो अपना हक लेकर ही वहां से जाएगा। यानी कि दोस्तों एक तरीके से केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को राहुल गांधी ने जमकर घेरा और राहुल गांधी दोस्तों पहले दिन से किसानों का समर्थन कर रहा है। यहां तक कि जब ये बिल आने वाला था तभी राहुल गांधी ने विरोध शुरू कर दिया था कि फिलहाल किसानों की कमर तोड़ने वाला कानून लाई है मोदी सरकार, जिससे किसानों की कमर टूट जाएगी। तभी से राहुल गांधी काफी ज्यादा एक्टिव है और उनको काफी ज्यादा सपोर्ट भी मिला है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, हाई कोर्ट ने लगाई जमकर फटकार दिल्ली पुलिस को। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आजकल मीडिया ट्रायल एक आम बात हो गई है और जो पुलिस के पास जानकारी होती है वो लीक कैसे हो जाती है, ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। दिल्ली हिंसा में दोस्तों आधे से ज्यादा मुसलमानों को फंसाया गया, यहां तक कि उन मुस्लिमों के खिलाफ कोई भाजपा के खिलाफ, दिल्ली पुलिस के खिलाफ सबूत नहीं था दिल्ली पुलिस के पास, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों को कितने दिन तक गिरफ्तार रखा गया। चलिए गिरफ्तार किया तो किया, लेकिन उनकी इमेज बाहर बिगाड़ी जा रही है। जो बातें दोस्तों ऑफिशियल होती हैं, ऑफिशियल से मेरा मतलब है जो बात आपके और यानी कि पुलिस और सरकार के बीच में होती है वो लीक कैसे हो जाती है, ये सोचने वाली बात है। और इसी बात पर आज सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई है। दोस्तों आप जानते ही होंगे दिल्ली हिंसा में जो यहां पर आसिफ इकबाल को पकड़ रखा था दिल्ली पुलिस ने, उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया था जिसके बाद वो मीडिया ट्रायल में खूब चला। जी हाँ, इस गोदी मीडिया ने झूठा सूटा खूब चलाया आसिफ इकबाल का ये वीडियो और उसको तोड़ मड़ोड़ के बताया।
जिसके बाद आसिफ इकबाल ने एक याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके जो बयान है उसको गलत तरीके तोड़ मड़ोड़ को मीडिया ट्रायल किया जा रहा है और गोदी मीडिया में चलाया जा रहा है। जिसके बाद दोस्तों आज जो हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है वाकई में ये देखने लायक है और सच में मुझे तो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से अच्छी फटकार तो हाई कोर्ट लगाते हैं। जी हाँ, और हाई कोर्ट ने दोस्तों जो फटकार लगाई है वो आप सुन के हैरान हो जाएंगे। हाई कोर्ट ने कहा कि जो चिट्ठी सिर्फ आपके पास थी, जो बयान सिर्फ आपको दिया गया था, वो मीडिया में कैसे हो गया लीक। जी हाँ, मीडिया ट्रायल कैसे चला उस पर। आपको याद होगा दोस्तों इससे पहले भी जो यहाँ पर कई बार इनकी जो गलतियां हैं ये सामने आई हैं। आसिफ इकबाल से पहले भी जो यहाँ पर आपको बता दें कई लोग हैं जिनके वीडियो सामने आ चुके हैं, जिनको गलत तरीके से पेश किया गया मीडिया में और ये भूला नहीं जा सकता है दोस्तों। इसके साथ साथ आप लोग बता दें अदालत ने कहा कि जब चिट्ठी, ऐसा भी नहीं है कि पोस्ट के जरिए गई हो, चिट्ठी आपके पास थी और आपके हाथ में पैक थी, उसके बाद सरकार के पास आप अपने हाथ से देकर पहुंचा के आए, लेकिन आपने हमें अतपकी जानकारी दी है। आपकी ये जो चिट्ठी है पूरी वेस्टलेस है, यानी कि ये पूरी तरीके से बेकार है, ये हमारे किसी काम की नहीं है। सोचिए दोस्तों, दिल्ली का हाई कोर्ट ने जमकर दिल्ली पुलिस को ये फटकार लगाई कि आप जो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा हो इससे अच्छी तो वो इंफॉर्मेशन होती है चोरी डकैती की, जो छोटी मोटी चोरियां हो जाती है उसमें हमें इंफॉर्मेशन अच्छी मिल जाती है। इसमें आपने क्या जानकारी दी हमें, इस केस में क्या हुआ है, कौन दिल्ली हिंसा में शामिल है, कुछ नहीं पता है। आपके पास जो जानकारी थी वो मीडिया तक कैसे पहुंची। जी सोचिए दोस्तों, कोई जानकारी नहीं, मतलब आधी जानकारी मीडिया के परोस दी गई कि भैया चलाओ गोदी मीडिया। और दोस्तों ये सब कुछ सरकार के कहने पर हो रहा है, खुली बात है, सब सरकार के कहने पर हो रहा है। बिना सबूतों के लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, कोई इनके पास सबूत होता नहीं है, उनको साल भर दोस्तों जेलों में पटक रखते हैं। ये हमारे देश की हालत हो गई। आज जो देश के मौलिक अधिकार थे, बस इन लोगों को एक चीज आती है, किसान आतंकवादी है, मुसलमान आतंकवादी है, किसान आंदोलन जीवी है, तो फिर आप लोग क्या हो, सरकार क्या है जो आज इन किसानों को और मुसलमानों को परेशान कर रही है। मतलब आपके पास कुछ पूरी जानकारी नहीं थी आसिफ इकबाल की, और चलिए जो स्टेटमेंट आया भी आपने उसको लीक कर दिया। ये कहाँ की बात हुई, जबकि दोस्तों ये बहुत ऑफिशियल चीजें होती हैं, इनको लीक नहीं कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, ना ही किसी भी पत्रकार को इसमें बोलने का हक है। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त तरीके से दोस्तों गलत बताते हुए कहा कि फिलहाल हम आपके जी है स्पेशल कमिश्नर से मिलना चाहते हैं जो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। साफ उन्होंने कहा कि वो यहां आकर हाजिर हों अदालत में। तो दोस्तों आप खुद सोच लीजिए कि मोदी के कहने पर क्या क्या हो रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत भड़के बोले हम नहीं जाएंगे। जी हाँ, हम सरकार से बात नहीं करेंगे, अगर सरकार को बात करनी है तो वो खुद आएगी। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें कृषि कानूनों को लेकर राकेश टिकैत जमकर भड़क रहा है। ऐसे में राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया कि फिलहाल केंद्र की जो मोदी सरकार है वो हमारे खिलाफ कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रही है। जी हाँ, आप लोग बता दोस्तों आज झुंझुनू में जो राकेश टिकैत आज उनकी महापंचायत है राजस्थान के झुंझुनू में। ऐसे में राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल सरकार किसानों के खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश कर रही है। जी हाँ, हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि किसानों के खिलाफ षड्यंत्र बुना जा रहा है उनको हटाने के लिए। दोस्तों ये आप भी जानते हैं कि किसानों का मुद्दा अब अंतर्राष्ट्रीय बन चुका है, बाहर ये मुद्दा पहुंच चुका है। किसान आंदोलन जो है दोस्तों वो लगातार तुल पकड़े जा रहा है। राकेश टिकैत जी एक दिन में 2-2 3-3 महापंचायतें हो रही हैं। इससे केंद्र की मोदी सरकार को बहुत बड़ा झटका लग रहा है। और यही कारण है दोस्तों कि आज मोदी सरकार पूरी तरीके से बैक फुट पर जा चुकी है। बेसिकली अगर बात की जाए तो यहां पर मोदी जी को एक बड़ा झटका तो लगा ही है, लेकिन यह बात भी सामने आ गई कि फिलहाल केंद्र की जो सरकार है वो लगातार दोस्तों कृषि कानूनों को लेकर अड़ी हुई है, लेकिन किसान भी अपनी जगह से हटने वाला नहीं है। यानी कि दोस्तों अगर बात की जाए तो फिलहाल किसान ने यह फैसला कर लिया है कि वो फिलहाल यहां से हटेगा नहीं। जी हाँ, और दोस्तों ये होना भी चाहिए, क्योंकि किसान क्यों पीछे हटे, किसान ने अपना फैसला खुद लिया है कि वो यहाँ रहेगा और यहीं पर डटा रहेगा। और ये बात दोस्तों आप भी जानते हैं कि किसान एक बार जो फैसला कर लेते हैं फिलहाल वो मरते दम तक उन फैसलों को निभाते हैं। जी हाँ, यानी कि अब भाजपा की जो सरकार है वो पूरी तरीके से रेडी हो जाए इस मामले से निपटने के लिए, क्योंकि आपको बता दें कि फिलहाल इस देश का किसान झुकने वाला नहीं है। उसने पहले ही सोच लिया कि उसको क्या करना। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल भाजपा को एक और बड़ा झटका। जी हाँ, आप लोग बता दोस्तों, राहुल गांधी ने खोल दिया मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों पश्चिम बंगाल में जहां एक तरफ ममता और बीजेपी की आमने सामने ठनी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ अब लेफ्ट और कांग्रेस भी बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रहा है। आप लोग बता दें दोस्तों, कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो कि बीजेपी को हमेशा से टक्कर देती हुई आई। यूं कहें कि अभी ही इनका नसीब सुधरा है, वरना दोस्तों हमेशा कांग्रेस ही जीतती थी। बस ये मान लीजिए कि कुछ यही 2 बार से भाजपा जीत रही है, वरना कांग्रेस का ही राज रहा है ज़्यादातर इस देश में। तो फिर से एक बार दोस्तों यहाँ पर जिस तरीके से मोदी के खिलाफ राहुल गांधी ने कमर कस ली, तो वहीं दूसरी तरफ आप लोग बता दें प्रियंका गांधी भड़की। जी हाँ, आज चाय बागानों में दोस्तों चाय वालों के साथ चाय की पत्तियां तोड़ती हुई दिखाई दी। प्रियंका गांधी ने कहा कि असम में CAA और NRC का मुद्दा चरम सीमा पर रहा है। और दोस्तों CAA यानी कि गरीब लोगों को डिटेंशन भेजने की तैयारियां। जी हाँ, आम इंसान के पास दोस्तों 99 लोगों के पास अपना जन्म प्रमाण पत्र नहीं होगा, लेकिन ऐसे में केंद्र की मोदी सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। और आपको बता दें यही कारण है कि सरकार फिलहाल पूरी तरीके से पस्त हो गई है। तो यहाँ पर एक तरीके से कहा जा सकता है कि फिलहाल CAA का जो मुद्दा है दोस्तों, उसकी वजह से ये असम में बीजेपी हारेगी। अगर दोस्तों आप भी शांतिपूर्ण ढंग से PM की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।